हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर चाल दूरी समय का चैप्टर हमारा चल रहा है। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को 5 क्लास प्रोवाइड कराई हैं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लासेस को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आए होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर पार्ट 1 की 5 क्लासेस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। क्लास को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज से पार्ट 2 हमारा शुरू हो रहा है और आज से हम शुरुआत करेंगे ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन की। तो एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो भाई सवाल के अंदर आपसे समय पूछा गया है। तो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। भाई समय का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। यानी यहाँ पर आपको दो वैल्यू चाहिए, एक दूरी की वैल्यू चाहिए और एक चाल की वैल्यू चाहिए। तो जैसा मैंने आपसे बताया मैं आपको क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, तो या तो आप उनको नोट कर लें या फिर आप सवाल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझते चलें। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। भाई सवाल के अंदर दूरी कहां से आएगी, तो आपसे कहा गया 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो भाई ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी दी है, ये आपको 300 मीटर दी है। यही इस सवाल में किसका काम करेगी, तो भाई यही इस सवाल में दूरी का काम करेगी। लेकिन अब आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। भाई अगर आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट सवाल के अंदर दिए जाएं, जैसे कोई आदमी दे दिया गया या कोई खंभा दे दिया गया या कोई सिग्नल लाइट दे दी गई, अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको सवाल के अंदर दिए जाएंगे तो उसमें जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई के ही बराबर होगी। कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए, अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, किसी सिग्नल लाइट को पार करती है, यानी ये ऑब्जेक्ट कैसे होंगे, तो भाई ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल होंगे यानी सीधी लाइन में होंगे। और वो सीधी लाइन कैसी होगी, एक खड़ी हुई सीधी लाइन। भाई व्यक्ति भी इसी तरह का होगा, खंबा भी इसी तरह का होगा और सिग्नल लाइट भी इसी तरह की होगी। यानी अगर रेलगाड़ी किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करती है तो वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करने के बाद जो दूरी आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर आएगी। तो भाई अगर हम दूरी की बात करें तो सवाल के अंदर दूरी कितनी हो गई, तो भाई दूरी हो गई 300 मीटर। अब बात करते हैं चाल की। भाई आपको दो चाल दी गई हैं, एक चाल आपको दी गई है रेलगाड़ी की और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो भाई रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आपको व्यक्ति की चाल दी गई और व्यक्ति की चाल आपको कितनी दी गई है, तो भाई ये आपको दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन भी दी गई है कि अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को, यानी ये जो व्यक्ति है ये कहाँ चल रहा है, ये रेलगाड़ी वाली दिशा में ही चल रहा है। जिधर को रेलगाड़ी जा रही है उधर को ही ये व्यक्ति जा रहा है। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इस तरह का कहीं पर कॉन्सेप्ट आता है जहां पर जिस दिशा में रेलगाड़ी जाएगी उसी दिशा में व्यक्ति जाएगा, तो भाई जो हमारी चाल होती है वहां से हम रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकाल के लाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तो भाई इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, या हिंदी में अगर इसको हम कहते हैं तो हम इसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। तो हमें पहले सापेक्ष चाल को कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि रेलगाड़ी भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है। तो दोनों की हम पहले क्या निकाल के लाएंगे, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड निकाल के लाते हैं। अब ये कैसे निकलती है, तो भाई अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाएंगे तो हम इनकी चाल को माइनस कर देंगे। तो अगर मैंने 40 में से 4 को माइनस कर दिया तो भाई ये जो चाल निकल के आई है ये कैसी चाल है, तो ये रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल है। तो हम चाल की वैल्यू को क्या रखेंगे, तो हम चाल की वैल्यू को 36 यानी 36 रखेंगे। किस केस में, जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हों।
अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगे तब हम क्या करेंगे, तब हम रेलगाड़ी की चाल को और व्यक्ति की चाल को, ये व्यक्ति भी हो सकता है, ये कोई रेलगाड़ी भी हो सकती है, ये कोई बस भी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो गतिशील हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पीड हो। अगर स्पीड रहेगी और वे दोनों एक ही दिशा में हैं तब तो हम उनको घटाएंगे, लेकिन अगर वो अपोजिट यानी विपरीत दिशा में है तब हम उनकी चाल को क्या कर देते हैं, तब हम उनकी चाल को जोड़ देते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई है। तो भाई इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम चाल को कितना रखेंगे, तो भाई चाल को हम रखेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिक्कत कहां पर आएगी, तो भाई ये जो हमारी दूरी है ये किस में है, ये मीटर में है, जो चाल है वो किस में है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो ये भी मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता के आया हूं। अगर मैं इसको 5/18 से गुना कर दूंगा तो ये किस में बदल जाएगी, तो भाई ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पिछली क्लासेस को अच्छे से देखें, वहां से कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब भाई 18 से अगर मैं 36 को काटता हूं, 2 बार कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। यानी अगर समय की बात करेंगे तो दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर, और हमारे पास चाल कितनी हो गई, तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास चाल हो गई। भाई समय को कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये कितना आया, तो भाई ये 30 आया। और ये क्या आएगी, तो अब ये सेकंड आएगी। क्यों, क्योंकि हमने दूरी को मीटर में बदल रखा है, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल रखा है, तो समय किस में आएगा, तो भाई समय सेकंड में आएगा। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए इसी तरह का एक और सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपनी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को यह कितने समय में पार कर लेगी। तो भाई इस सवाल के अंदर जो यात्री है वो कहाँ चल रहा है, वो ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है। तो अगर वो विपरीत दिशा में चल रहा होगा तो जो हम रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकाल के लाएंगे, वहां हमें दोनों की चाल को क्या करना है, तो इस बार हमें दोनों की चाल को जोड़ना है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो अगर हम चाल को कैलकुलेट करेंगे तो 54 + 6, भाई चाल कितनी हो जाएगी, तो भाई ये हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी की बात करें तो दूरी मैंने आपको क्या बताई, भाई मैंने आपसे बताया कि अगर ट्रेन किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार करेगी, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई खंबा हो गया, कोई सिग्नल लाइट हो गई, तो उस केस में जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो दूरी सवाल में कितनी हो जाएगी, तो भाई दूरी हो जाएगी 150 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें समय को कैलकुलेट करना है। भाई समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 150, आपको चाल कितनी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, इसको मैं किस में बदल लेता हूं, तो अगर मैं 5/18 से गुना करूंगा तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 6 से काटेंगे, 6 × 18, इसको आप काट सकते हैं, 10 बार कटेगा। तो ऊपर कितना है 150, उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, और उसके नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसके नीचे वैल्यू हो जाएगी 10 × 5 = 50, और नीचे कितना बच जाएगा 3। भाई ये वैल्यू तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, अंश और हर की फॉर्म में है। तो 150 को हमने अंश मान लिया, उसके नीचे हर को हमने 1 मान लिया, उसके नीचे हमने क्या लिख दिया 50/3। तो 3 की गुना कहाँ हो जाएगी, 150 में हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 150 × 3, नीचे कितना बचेगा 50, 50 से आप 150 को काटेंगे, 3 बार कटेगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 9 सेकंड। यूनिट का आप सवाल के अंदर ध्यान रखें, तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया है, 9 सेकंड आया है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो भाई समय का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, तो भाई समय का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल। अब बात आती है कि इस सवाल के अंदर दूरी क्या होगी और चाल क्या होगी। तो भाई पहले दूरी की बात कर लेते हैं। तो भाई इस बार ट्रेन ने किसी ना तो व्यक्ति को पार किया, ना किसी खंबे को पार किया, और ना ही किसी सिग्नल लाइट को पार किया। यानी कहने का मतलब है किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को पार नहीं किया है।
इस बार ट्रेन ने पार किसको किया है, तो भाई पुल को पार किया है। तो अगर ट्रेन किसी पुल को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी दूसरी गाड़ी को पार करेगी, किसी बस को पार करेगी, तो उस केस में जो हमारी दूरी होती है वो किसके बराबर होगी, तो भाई एक तो वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। यानी एक तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक तो हम ट्रेन की लंबाई जोड़ेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को पार किया होगा, भाई इन ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। जैसे ये हमारे कैसे थे, ये हमारे वर्टिकल थे, तो ये हमारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं, ये हमारे हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट हैं। भाई इनको हम कैसे बनाते हैं, पुल को हम इस तरह से थोड़ी बनाएंगे, पुल हमारे बनते हैं इस तरह से। इसी तरह से ट्रेन होगी, इसी तरह से प्लेटफॉर्म होगा, तो जो दूरी आएगी वो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी प्लस जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेन ने पार किया होगा उसकी लंबाई को भी हम साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ट्रेन ने पुल को पार किया है, ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, ट्रेन की लंबाई आपको दी है 270 मीटर, पुल की लंबाई दी है 180 मीटर। तो भाई अगर दूरी की बात करेंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, तो भाई ये हो जाएगी 450 मीटर। तो दूरी हमारी कितनी कैलकुलेट हो गई, 450। समय आपको निकालना है, चाल आपको कितनी दी गई है, चाल आपको दी गई है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपकी मीटर में है, चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है। तो भाई जो समय निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, तो भाई वो सेकंड में निकल के आएगा। जैसा मैंने आपको बताया यूनिट का आप ध्यान रखें, तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 3 से 45 को काटेंगे 15 बार कटेगा। इसका मतलब जो ट्रेन है वो 15 सेकंड के अंदर 180 लंबे मीटर पुल को पार कर लेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो भाई सवाल के अंदर रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को भी पार किया है और व्यक्ति को भी पार किया है। तो यहाँ से मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, उसको आप अच्छे से समझें, तो इस तरह के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई आपको क्या दिया गया कि ट्रेन ने किसको पार किया, तो भाई ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया, कितने सेकंड में पार किया, तो भाई 14 सेकंड के अंदर पार किया। तो मैंने खाली यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं लिखा है, मैंने उसके साथ किसको लिखा, तो मैंने उसके साथ ट्रेन को लिखा। तो आपको भी इसी तरह से लिखना है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को कितना टाइम लगा, तो भाई दोनों को टाइम लगा 14 सेकंड का। इसी तरह से आपको क्या दिया गया कि ट्रेन ने किसको पार किया, व्यक्ति को पार किया, तो व्यक्ति को एम से दिखा देते हैं। तो ट्रेन ने जब व्यक्ति को पार किया तो समय कितना लगा, तो समय लगा भाई 10 सेकंड। अब आप इसको केवल कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई यहाँ से ट्रेन को हम हटा देंगे, व्यक्ति को हम कितना मानेंगे, तो व्यक्ति को हम 0 मानेंगे। तो अगर व्यक्ति की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, यहाँ से केवल प्लेटफॉर्म बचेगा। इसी तरह से अगर आप इनका अंतर निकालेंगे तो 14 में से आप 10 को घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो भाई ये बच जाएगा 4 सेकंड। और यही आपका कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको सवाल के अंदर कहा जाए कि प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय लगा, तो खाली प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके साथ क्या होगी, ट्रेन भी होगी। व्यक्ति को पार करने में इतना टाइम लगा, तो व्यक्ति के साथ कौन होगी, ट्रेन होगी। तो भाई ट्रेन से ट्रेन को अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे, व्यक्ति को हम 0 मान लेंगे, तो केवल प्लेटफॉर्म का टाइम निकल के आएगा। ये केवल और केवल प्लेटफॉर्म है। तो भाई प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम लग रहा है 4 सेकंड का, क्योंकि इसके साथ ट्रेन भी थी, ट्रेन को हमने हटा दिया। अब बात आती है दूरी की। तो भाई दूरी कहाँ से आएगी, तो हमें सवाल के अंदर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है और वो कितनी है, तो वो हमें दी गई है 50 मीटर। तो भाई हमारे पास जो दोनों वैल्यू हैं वो केवल और केवल प्लेटफॉर्म की हैं। तो अगर हम चाल की बात करते हैं, चाल पूछी गई है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, तो भाई चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ये सब फॉर्मूले मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बताए हैं। तो भाई दूरी आप किसकी लेंगे, तो दूरी आप लेंगे प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 50 मीटर। समय आपको कितना मिला, समय आपको मिला 4 सेकंड। भाई ये दूरी भी प्लेटफॉर्म की है और ये समय भी प्लेटफॉर्म का है। तो आप बड़े आराम से चाल को कैलकुलेट कर लेंगे। इससे आप काटेंगे तो भाई 50 बटे 4 को आप लिख सकते हैं 25 बटे 2। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। ये डिपेंड करता है कि आपको आंसर कैसे दिया गया है। तो फिलहाल हम कितना लिखेंगे, 12.5 लिखेंगे। और ये चाल किस में आ जाएगी, तो भाई ये आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए एक और इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल करते हैं।
चलिए भाई अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो भाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, भाई ट्रेन ने पहले किसको पार किया है, व्यक्ति को पार किया है। कितने सेकंड लगे हैं, 8 सेकंड लगे हैं। उसके बाद ट्रेन ने किसको पार किया, तो भाई ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया। कितने सेकंड लगे, तो भाई 20 सेकंड लगे। आप पहले ये कैलकुलेशन करेंगे तो भाई ट्रेन को हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेन है, यहाँ पर भी ट्रेन है। व्यक्ति को हम क्या मानते हैं, व्यक्ति को हम 0 मानते हैं। तो यहाँ से केवल क्या बचेगा, प्लेटफॉर्म। यानी खाली प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा, तो भाई 20 में से 8 को घटा देंगे, इसका मतलब 12 सेकंड लगी। और इस प्लेटफॉर्म की आपको दूरी क्या दी गई है, यानी लंबाई क्या दी गई है, तो वो आपको दी गई है 264 मीटर। भाई अब हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से समझें, फिर आपको कोई समीकरण बनाने की सवाल में जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई 12 सेकंड लग रहे हैं कितनी दूरी तय करने में, तो भाई 12 सेकंड लग रहे हैं 264 मीटर की दूरी तय करने में। इससे पहले ट्रेन ने किसको पार किया था, तो भाई व्यक्ति को पार किया था। व्यक्ति को मैं क्या मानता हूँ, 0 मानता हूँ। इसका मतलब ट्रेन को खुद को पार करने में कितना समय लग गया, तो भाई इसको 8 सेकंड लग गए। तो अगर मैं 8 सेकंड की दूरी निकाल के ले आता हूँ तो जो दूरी आएगी वही ट्रेन की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करेंगे, 12 से कटेगा 22 बार, 22 की मल्टीप्लाई आप 8 में करेंगे तो भाई ये आएगा 176 मीटर। तो ये जो 176 मीटर आया है यही क्या होगी, यही ट्रेन की लंबाई होगी। चलिए भाई आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, नया कॉन्सेप्ट है, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपके बुक में ऐसे काफी सवाल होंगे जहां पर ट्रेन व्यक्ति को भी पार करती है और पुल को या प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। तो उन सभी सवालों में आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताएं। तो चलिए भाई फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ वापस आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।